जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और कैसे हैं आप लोग? तो फिफ्थ क्लास अपनी ये डिग्री की रहेगी। और पहले जो 4 क्लासें हो चुकी हैं उसमें हमने सबसे पहले बात की थी डिग्री की डेफिनेशन, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। और आज हम बात करेंगे डिग्री के अंदर जो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हम यूज़ करते हैं उनकी हम बात करने वाले हैं। ये अपने पास लगभग 6 और 7 पॉइंट है। 6 या 7 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन 90% चांस है डिग्री चैप्टर में से उन 5-6 पॉइंटों में से क्वेश्चन आने के। और कुछ वर्ड्स जो हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा सा ब्रीफ में जो पीछे की अपनी 4 क्लासें उनके बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। पीछे की 4 क्लासों में सबसे पहले हमने बात की थी डिग्री की डेफिनेशन ऑफ नहीं ऑफ डिग्री। सेकंड, टाइप्स ऑफ डिग्री। उसके बाद 3 टाइप्स की बताई थी आपको, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, ये अपनी पीछे की क्लासों का जो थोड़ा सा ब्रीफ रहा है। आज हमारी चौथी क्लास है। आज इसमें बात करेंगे हम फिफ्थ क्लास में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सम कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ठीक है, तो सबसे बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास रहेगा, मैं बता रहा हूं फिर से आपको, अगर डिग्री में से क्वेश्चन बनेगा, डिग्री चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा तो 100 में से 70% इन 6 को जो पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, 6 या 7 जो पॉइंट अपने, उनमें से 100 में से 70% एक क्वेश्चन तो कंफर्म है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट अपने लिखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है सुपरलेटिव डिग्री के ऊपर। मैंने आप सबको बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगता है द, बताया था द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, ये बताया था मैंने आपको। लेकिन कुछ जो कंडीशन है, 2 हमारे पास ऐसी कंडीशन बनती हैं जिसके अंदर हम यूज करते हैं द का कंपैरेटिव डिग्री के लिए अंदर। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी द का यूज हो सकता है। ये हम कह सकते हैं एक एक्सेप्शन, अपवाद जिसको हम बोलते हैं। द का यूज भी कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी हो सकता है, द का यूज। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर जो ए पॉइंट है, जो 2 कंडीशन, क्या क्या कंडीशन बनती हैं जिसके अंदर कंपैरेटिव डिग्री के साथ द का यूज होता है। ठीक है, पहला, जब एक ही सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री दे रखी हो, ठीक है, कोई वाक्य कंपैरेटिव डिग्री का अपने पास, ठीक है, और उसमें उतार चढ़ाव की बात की हो, ठीक है, मान के चलो उतार चढ़ाव की बात करते हैं इसमें, और उनमें हो तुलनात्मक संबंध। मतलब या तो वो दोनों जो चीजें हैं वो ऊपर जा रही हैं, या वो दोनों चीजें नीचे आ रही हो, और या एक ऊपर जा रही हो और एक नीचे आ रही हो। तुलना हो रही है इन दोनों में,
एक ही सेंटेंस है, उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं। यहाँ दोनों में चढ़ाव हो रहा है, यहाँ उतार हो रहा है, उतार चढ़ाव दोनों हो रहे हैं। ठीक है, तो इसमें द कैसे यूज होगा? अगर बात करते हैं एग्जाम्पल की, द देखते मन में सुपरलेटिव डिग्री घुस गई अपने ना, नहीं, यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। बताता हूं कैसे होगा। द हायर you go, the higher you go, the cooler you get। मतलब जितना ऊपर आप जाओगे उतना ही ठंडा पाओगे। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे मौसम ठंडा होता जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती जाती है, प्रेशर बढ़ता जाता है। ठीक है, ये है। तो इसका मतलब ये हो गया। आगे मैं आपको इसमें क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन ये बनता है, अपने को देता है ये, यहाँ से द हटा देता है, द हायर द कूलर यू गेट। हम यहाँ पे द लगाने की गलती कर देते हैं बस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ए पॉइंट है, जहाँ द सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो हमेशा द लगता ही लगता है, कन्फर्म है, ये तो लगेगा ही लगेगा। लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ द दो कंडीशन में लगता है, मैं बता रहा हूं। और यहां से क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना ये पॉइंट। ठीक है, सेकंड जो अपना लगता है द, सेकंड फर्स्ट पॉइंट के अंदर सेकंड जो कंडीशन है, जहां सुपरलेटिव डिग्री के अलावा कंपैरेटिव डिग्री के अंदर द का यूज होता है, कंडीशन नंबर बी। उसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूँ क्या होगा। सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, ब्लैंक दिया होगा आपको, कंपैरेटिव डिग्री दी होगी, उसके बाद दिया होगा ऑफ द टू। ठीक है, और उसके बाद दिया होगा प्लूरल नाउन। ये है हमारा सेकंड कंडीशन, जहां पे सुपरलेटिव डिग्री के अलावा भी द यूज हो सकता है कंपैरेटिव डिग्री के अंदर। ठीक है, तो ये सेकंड कंडीशन है। ये स्ट्रक्चर याद रखना, जहां भी ऑफ द टू आ गया, ऑफ द टू किसी सेंटेंस में आ गया ऑफ द टू, आगे दी गई है कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जानते होंगे, मोर, सबसे बड़ी पहचान उसमें होगा देन। ठीक है, यहां होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई आर, मोर या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ई आर जहां पे मिलेगा वो होगा कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, तो अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं हम। एग्जांपल अच्छा सा लेंगे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सॉरी, सॉरी 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 बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं ना, देख के अच्छा सा। ही इज द अब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा। ऑप्शन देता हूँ आपको, गुड, बेस्ट, बेटर, ऑल ऑफ दीज। क्या आएगा आपके हिसाब से? बताओ सबसे पहले क्या आएगा, फिर मैं बताता हूं करेक्ट आंसर। जहां तक मैंने दिमाग लगाया है, लगभग स्टूडेंट सोचेंगे आगे दा आ गया, सुपरलेटिव डिग्री लगेगी, बेस्ट लगा देंगे, तो ये क्वेश्चन गलत हो गया, एक नंबर गया। एक क्यों गया भाई? 1/4 नेगेटिव, 1/2 नेगेटिव मार्किंग तो ही है। क्या हो गया? यहां पे आएगा बेटर, बेटर,
और क्यों आएगा? बेटर इसलिए आएगा, मैंने आपको बता दिया सेकंड कंडीशन है जहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा लगता है, ठीक है। उसका ये है ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन, ये आ गया ना, ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन। इसके लिए बेटर आएगा यहाँ पे, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री होनी चाहिए यहाँ पे। दा लगा हुआ है, माना आपके दा लगा हुआ है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है। मैंने 2 पॉइंट बता दिए, एक पहला बताया था जहाँ पे उतार चढ़ाव की बात की हो, ठीक है। और ये सेकंड कंडीशन है, आगे ब्लैंक दिया होगा या फिर आगे दा दिया होगा, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री दी होगी और उसके बाद अपने को यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है, ऑफ द टू दिया होगा, प्लूरल नाउन दिया होगा, ठीक है। ये थी 2 कंडीशंस। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इसका भी ले लेते हैं, दूसरे का भी ले लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा अपने, फर्स्ट पॉइंट के अंदर सेकंड कंडीशन। एग्जांपल 4 देख लेते हैं। क्या आएगा यहाँ पे? मेरे हिसाब से दा आना चाहिए। क्यों आना चाहिए सर? यहाँ पे तो मोर लगा हुआ है, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री दा कैसे आ गया? अभी तो बता के हटाऊं। अब 2 कंडीशन है जहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री के साथ दा लगता ही है, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री के साथ दा लगेगा। फर्स्ट कंडीशन, दोनों कंडीशन में उतार चढ़ाव हो, जहाँ दोनों चीज़ें ऊपर जा रही हों नीचे जा रही हों, ठीक है। एग्जांपल और लेते हैं। दा क्या है? कंपैरेटिव डिग्री क्यों आई सर? यहाँ पे दा है, बेस्ट आना था, क्यों नहीं आया? ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन। ये 2 कंडीशन याद रखना, क्वेश्चन बनेगा आर्मी क्लर्क के अंदर कन्फर्म, फिर वहाँ पे याद करोगे यार बताया था, भूल गए, 2 नंबर गए सीधे, क्या करें। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 4 तो वो गए, नेगेटिव मार्किंग वाले गए वो अलग, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखो, यही तो गलती है। हम ऊपर से जो डिटेल है, जो मलाई है वो पढ़ लेते हैं, अंदर की चीज़ें पढ़ते नहीं। ये जैसे चीज़ें हैं ये पढ़ते नहीं हैं। जहाँ दिखिए दा दिख गया, 5 सुपरलेटिव डिग्री ठोकी, चलो भाई गलत हो गया। आराम से पढ़ो, कूल होके पढ़ो, बिल्कुल सही, पॉइंट टू पॉइंट चल रहा है काम अपना, 1 नंबर काम करा देंगे, टेंशन मत लो आप। सेकंड पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 है नो। अगर आपको कहीं दिया है नो अदर, कहीं आपको नो अदर थिंग दिया हुआ है तो उसको मैं एक चीज और भी लिख सकता हूं, उसको मैं लिख सकता हूं नथिंग। ठीक है, ध्यान रखना, नो अदर थिंग की जगह नथिंग भी आ सकता है। ये कोई खास मोटा छोटा पॉइंट नहीं है, तो बिल्कुल आसान सा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहेगा यार, थोड़ा गौर करना है इस बोर्ड पर। थर्ड पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया, जो अभी बता के थोड़े पहले बताया था, वो इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तुलना हमेशा समान चीजों में होती है। 2 असमान
चीज़ों या वस्तुओं में तुलना नहीं की जा सकती। पॉइंट समझ रहे हो? इसका कहने का भाव है हमेशा तुलना जो है, जो कंपैरिजन है, वो सेम चीज़ों में होता है। अगर दो पर्सन खड़े हैं तो दो पर्सन्स के ही बीच में कंपैरिजन होगा। आप पर्सन का, किसी भी पर्सन का किसी टेबल के साथ कंपैरिजन कराओ, चेयर के साथ कंपैरिजन कराओ, या फिर एटसेट्रा किसी मर्जी की चीज़, कुछ भी किसी के साथ भी कंपैरिजन कराओ तो वो ऐसे नहीं हो सकता। चीज़ें समान नहीं है ना। हाँ, अगर बात करते हैं, कोई चेयर है, एक रबर की चेयर है और एक वुड की चेयर है, उनमें आप कंपैरिजन कराओ, क्योंकि दोनों चेयर हैं, समान चीज़ें हैं, उनमें कंपैरिजन हो सकता है, लेकिन कभी भी दो असमान चीज़ों में कंपैरिजन नहीं हो सकता। ठीक है, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं। कोई बता सकता है ये सेंटेंस सही है या गलत? द क्लाइमेट ऑफ माउंट आबू इज बेटर देन सिक्कर। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? मैं कहता हूं नहीं सर, ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। आप बोलोगे क्यों सर, कैसे नहीं है? द क्लाइमेट ऑफ माउंट आबू इज बेटर देन, कंपैरेटिव डिग्री है, देन लगा हुआ, सही है सब कुछ। मैं कहूँगा नहीं। इसकी हिंदी बनाओ क्या बन रही है? इसकी हिंदी बन रही है माउंट आबू का मौसम जो है वो सिक्कर से अच्छा है। वो सिक्कर से अच्छा है या सिक्कर के मौसम से अच्छा है? ठीक है, हमको तो कंपैरिजन सेम चीज़ों में करना है ना, दो अलग चीज़ों में नहीं कर सकते। वो काम मौसम हो गया, ये शहर हो गया, आसमान चीज़ें हो गई, इसका कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो इसका जो करेक्ट जो फॉर्म होगा, जो करेक्ट सेंटेंस होगा, ये होगा द क्लाइमेट ऑफ माउंट आबू is better than that of सिक्कर। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है,